तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओमान में आगमन हो चुका है। राजधानी मस्कट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए ओमान के उप प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित थे, जहां प्रधानमंत्री का मुलाकात, बातचीत, समझौते और कूटनीति से इतर दुनिया के तमाम देशों के साथ संबंधों को नया आयाम देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की छवि काफी कारगर सिद्ध हुई है। उन्हें एक और जहां दुनिया के देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं, वहीं वह ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिनके विचारों को अपनाने से उन्नति के मार्ग खुले हैं। यही वजह है कि विदेशी दौरों के दौरान मेजबान देश उनके विचारों को सुनने का कोई मौका नहीं छोड़ते और पीएम मोदी को संसद के विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। पीएम मोदी के इथियोपिया दौरे के दौरान संसद सत्र को संबोधित करने का सिलसिला जारी रहा। इथियोपिया की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ग्लोबल साउथ की मजबूती पर जोर दिया। Our vision is of a world where the global south rises not against anyone but for everyone. A world where development is fair, where technology is accessible, and where sovereignty is respected. इससे पहले जुलाई 2025 में 5 देशों की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जुलाई को नामीबिया की संसद को संबोधित किया था। साथ ही त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में 4 जुलाई को पीएम का संबोधन गूंजा। उन्होंने 3 जुलाई को घाना की संसद को संबोधित कर इतिहास रचा। ये पहली बार था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने घाना की संसद को संबोधित किया था। नवंबर 2024 में पीएम मोदी ने गुयाना में भी तब इतिहास रचा जब वो गुयाना की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी 2 बार संबोधित कर चुके हैं। पहली बार 8 जून 2016 और फिर 23 जून 2023 को। ये संबोधन भारत अमेरिका के बीच गहरी होती रणनीतिक साझेदारी की मिसाल है। प्रधानमंत्री मोदी जून 2019 में मालदीव, जुलाई 2018 में युगांडा और दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान की संसद को संबोधित कर चुके हैं। नवंबर 2015 में पीएम मोदी ने ऐतिहासिक ब्रिटिश संसद में नए भारत की बुलंद आवाज को दुनिया के सामने रखा था। 2015 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने मंगोलिया, मॉरिशस और श्रीलंका की संसद को संबोधित किया था। विदेशी संसदों को संबोधित करने का उनका यह सफर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही शुरू हो गया था। 18 नवंबर 2014 को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और अगले ही दिन 19 नवंबर 2014 को फिजी की संसद को संबोधित और अगले ही दिन 19 नवंबर 2014 को उन्होंने फिजी की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। इसी साल अगस्त में उन्होंने नेपाल की संविधान सभा को संबोधित किया। 16 जून 2014 को पीएम मोदी ने भूटान की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। ये विदेश की किसी संसद में उनका पहला संबोधन था। प्रधानमंत्री मोदी ने हर संबोधन में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने अक्सर इस बात का जिक्र किया कि विकासशील देशों को मजबूत आवाज दिए बिना प्रगति, विकास और समृद्धि हासिल नहीं की जा सकती। अपने संबोधनों में पीएम मोदी दुनिया भर में शांति और सद्भाव की पुरजोर वकालत करते रहे हैं। वो जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे जटिल वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए मिलकर कदम उठाने पर जोर देते आए हैं। पीएम मोदी मानव केंद्रित वैश्वीकरण पर जोर देते हैं जो सभी के लिए कल्याणकारी हो। संघर्षों से जूझती दुनिया के लिए उनका संदेश स्पष्ट है। केवल संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।